सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड का एग्जाम नजदीक है, 4 तारीख को परीक्षा है सर। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके साथियों जो कारक से संबंधित प्रश्न आता है कि सर उस कारक से संबंधित और जो शुद्धि अशुद्धि का प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न रहेगा कारक का कि इसमें विभक्ति और उसका रीजन बताइए, और एक प्रश्न रहेगा शुद्धि अशुद्धि का। तो उसको सर लेकर के कैसे करना है, भाई उसको कैसे समझना है, तो मैं बताऊंगा। उसके हिसाब से पढ़ना है और परीक्षा में सही करके आना है, और गलत नहीं होगा साथियों। जैसे देखिएगा, पहला प्रश्न आया, बालकः कलमेन पत्रम लिखति। बालकः मतलब बालक, कलमेन कलम से, पत्रम पत्र, लिखति लिखता है। क्या पूछ रहा है? रेखांकित पदे, ये अंडरलाइन कौन है? कलमेन। विभक्तिम तद कारणम च लिखत, उसमें विभक्ति और उसका कारण लिखिएगा। तो यहाँ जो कलमेन आया है, जैसे आपने राम शब्द के रूप पढ़े होंगे, राम में तृतीया में क्या होगा? रामेण, है ना। बालक होता था, तृतीया में क्या होता है? बालकेन। तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप होता है। जैसे शब्द रूप आप लोगों ने याद किए ही होंगे, राम शब्द के रूप होते हैं सर, तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप होता है रामेण। या बालक शब्द है तो तृतीया का एक वचन का रूप होता है बालकेन। करण कारक है। कौन सा कारक होता है सर? करण। 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता क्या होता है? कि जो क्रिया करता है, जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता। तो यहाँ कर्ता कौन है? कि सर बालक है। बालक जो है कलम से पत्र लिखने में स्वतंत्र है, उसकी इच्छा होगी तो लिखेगा, अदरवाइज रुक जाएगा। जबरदस्ती आप लिखवा सकते हैं क्या? नहीं लिखवा सकते। तो बालक हो गया कर्ता। क्या लिख रहा है? कि कर्ता का जो सबसे चहेता पदार्थ होता है उसको साथियों कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो यहाँ कर्ता का चहेता कौन है? कि सर पत्र है, इसलिए पत्र लिख रहा है। तो पत्र हो गया, क्या हो गया सर? कर्म हो गया। अब कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है, उस क्रिया को पूरा करने में जो सबसे अधिक सहायक होता है, जो सर्वाधिक रूप से हेल्प करता है, उसको करण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कि गुरुजी उसको करण कहा जाता है, जो सर्वाधिक सहायक होता है। मतलब बालक कलम से पत्र लिख रहा है, तो पत्र लिखने में सर्वाधिक सहायता कौन कर रहा है? कि सर कलम कर रही है। तो कलम हो गया तृतीया, साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। सूत्र क्या आएगा? कि सर तृतीय तो विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति, और कारण क्या है? साधक तमम करणम। साधक तमम करणम सूत्र से जो कलम है, कलम की करण संज्ञा, और करण संज्ञा होते ही साथियों तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृकरणयोः तृतीया। अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में कौन सी विभक्ति होती है? कि सर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और प्रायः अधिकतर मैं कह रहा हूं कि जहां आपको ऐसा दिखाई दे, एन अंत में दिखाई दे। क्या अंत में दिखाई देगा? पुल्लिंग का शब्द होगा ना, तो पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, तो अंत में एन दिखाई देगा। स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का होगा, तो अंत में यदि एन दिखाई दे तो वहां आंख बंद करके तृतीया विभक्ति लिख देनी है। कोई आपका गलत नहीं कर सकता है। अंत में एन दिखाई दे तो वहां पर तृतीया विभक्ति करनी है। कौन सी करेंगे? तृतीया। फिर दूसरा प्रश्न देखिएगा, पित्रेण सह पुत्र नगरम अगच्छत। ये कह रहा वाक्यम संशोधित, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। ये देखिए यहां दिख रहा है कि पिता के साथ पुत्र नगर गया। पिता के साथ पुत्र नगर गया, तो यहां मुझे सह दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि सर सह दिखाई दे रहा है। अब ये 4 शब्द होते हैं, सह, समम, साकम और सार्धम। सबका मीनिंग है साथ में। सह, समम, साकम और सार्धम, ये शब्द जहां भी दिखाई देंगे साथियों, उसके पड़ोसी में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पद आया है उसमें तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो तृतीया में पित्रेण नहीं होता, तृतीया में होता है पित्रा। क्या होता है? पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप होता है पित्रा। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति, जो सह है, सह के योग में पितृपद में कौन सी विभक्ति आ गई? कि गुरुजी तृतीया विभक्ति आ गई। इतना सा लिखना है। कितने मार्क्स मिलेंगे? कि पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। लिखना कितना सा है सर? इतना सा। एक लाइन भी पूरी ढंग से नहीं लिखनी होती है। फिर आइएगा, शिवालय से अंतः भक्ता संति। जो शिवालय है उसके भीतर भक्त है, शिवालय के भीतर भक्त है। पूछ रहे हैं यहाँ जो शिवालय पद आया है, शिवालयस्य, इसमें विभक्ति और कारण। महत्वपूर्ण बात, जिसके अंत में श दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये श दिखाई दे ऐसा,
जिसके अंत में ये दिखाई देगा ना, वहां साथियों षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। षष्ठी की ये पहचान रहेगी कि उसके अंत में स्य दिखाई देगा। अंत में क्या दिखाई देगा? स्य। जैसे रामस्य, बालकस्य, फलस्य, है ना, फलेन हो गया तो ये स्य दिखाई देगा। तो यहाँ आइएगा, यहाँ हो गया तृतीय विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति। विभक्ति कौन सी? स्य दिखाई दे रहा है तो षष्ठी तो विभक्ति होगी। और उसका कारण क्या है? अंतः। अंतः पद के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। अंतः जहां भी आएगा इसके पड़ोसी में कौन सी कर देंगे कि सर षष्ठी करेंगे। अंतः के योग में, अंतः के योग में षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी सर? अंतः के योग में षष्ठी विभक्ति। बात क्या ध्यान रखनी है कि स्य ध्यान रखना है। स्य दिखाई देगा तो षष्ठी करेंगे, एन दिखाई देगा तृतीया करेंगे। क्या करेंगे? तृतीया करेंगे। फिर आइएगा इसी तरह जैसे प्रश्न आया, राम हसामी, राम हंसता है, राम हंसता है। देखिए संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं गुरुजी? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष तो मैं ही हूं, मैं तो उत्तम ही हूं ना। खुद को कौन बुरा कहेगा भाई? कभी कहेगा क्या? नहीं कहेगा। तो मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम। अहम, आवाम, वयम, ये तीनों किसके करता है कि सर ये उत्तम पुरुष के करता है। किसके करता है? उत्तम पुरुष के करता है। मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम, त्वम, युवाम, तुम दोनों, और यूयम, तुम सब। तुम दोनों, तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम, ये तीनों मध्यम पुरुष के करता है। किसके करता है? मध्यम पुरुष के। फिर अपन दोनों जिस तीसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हथई कर रहे हैं, उस तीसरे को साथियों प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कह दीजिए या अन्य पुरुष कह दीजिए, ठीक है ना। तो कहते हैं वह, वे दोनों, वे सब, या किसी का भी नाम आ सकता है ना। सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अलावा जितने भी करता है वो किसके करता है कि सर वो प्रथम पुरुष के करता है। किसके करता है? प्रथम पुरुष के करता है। जैसे यहां आइएगा, देखिए साथियों, मैंने कहा 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, या वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के कर्ता कौन होंगे? सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग में होगा सा, ते, ताह, सा, ते, ताह, या भवान। भवान का मतलब होता है आप, भवन्तौ, आप दोनों, और भवन्तः, आप सब। या किसी का भी नाम, जैसे राम आ गया, रामः, रामौ, रामाः, रामः, रामौ, रामा। लड़की का नाम आ गया, लता, लते, लता। ये सब साथियों प्रथम पुरुष के करता है। अब संस्कृत में होता है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया होगी। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष द्विवचन तो द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन तो बहुवचन की क्रिया होगी। तो आपने धातु रूप पढ़े होंगे कि सर पढ़े, जैसे पट धातु आपने पढ़ी है सर। क्या रूप होते हैं लट लकार में? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावः, पठामह। तो ये पठती प्रथम पुरुष में क्या आता है कि सब पठती आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर आएगा पठती, यहां क्या आएगा? पठतः, यहां क्या आएगा? पठन्ति, पठती, पठतः, पठन्ति। अब स के साथ हमेशा पठती आएगा। तौ आएगा तो क्या आएगा? पठतः। ते आएगा तो क्या आएगा? पठन्ति। रामः आएगा तो क्या आएगा? पठती। रामौ, पठतः, रामाः, पठन्ति। प्रथम पुरुष की बात होगी सर। फिर मध्यम पुरुष भी कहा था आपने? हाँ कहा था। तो ये देखिए मध्यम पुरुष के 3 करता है। क्या क्या है? त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, तुम दोनों, तुम सब। तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की आएगी। तो मध्यम पुरुष में पट धातु के क्या रूप होते हैं? पटसी, पठथः, पठथ, पटसी, पठतः, पठत। तो त्वम के साथ हमेशा सी आएगा। अंत में क्या आएगा? जो भी धातु होगी उसके अंत में सी दिखाई देगा। त्वम के साथ सी दिखाई देगा, युवाम के साथ थ दिखाई देगा, यूएम के साथ थ दिखाई देगा, है ना। सी, थ, थ। उत्तम पुरुष के भी साथियों 3 कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी? कि अहम, आवाम,
वयम, अहम का मतलब तो मैं हो गया, आवाम का मतलब हो गया हम दोनों, और वयम का मतलब हो गया हम सब। अब ये आएंगे तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। उत्तम पुरुष में क्या क्रिया होती है सर? अहम के साथ हमेशा आमी आएगा, पठामी, आवाम के साथ आवह, पठावह, वयम के साथ आमह, पठामह, सह तौ ते क्या आएगा? ती तह अंति, त्वम युवाम यूयम, सी थह थ, अहम आवाम वयम, आमी आवह आमह। धातु चाहे कौन सा भी हो, रूप इस तरीके से चलेंगे। इस टेबल को साथियों दिमाग में फिट कर लेना है कि प्रथम पुरुष के कर्ता ये है तो क्रिया ये आएगी। अब कोई सा धातु रूप हो, मध्यम पुरुष के कर्ता ये है तो ये रूप आएंगे, और उत्तम पुरुष के ये है तो ये पठामी, पठावा, पठामा दिखाई देगा। अब यही का प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न क्या पढ़ाया अपन ने? राम। अब राम क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो असामी तो उत्तम पुरुष का होता है बहु, तो यहां आएगा क्या आ जाएगा? राम हसती, राम हंसता है, राम हंसता है। राम प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की आएगी। क्रिया किसकी आएगी? कि सर क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की प्रयुक्त होगी। जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्या होगी? क्रिया होगी। फिर आइएगा, राम आसने अधितिष्ठति, कह रहा वाक्य को संशोधित करे, यह आसने दिया है, यह इधर दिया है अधितिष्ठति। तो जो अधितिष्ठति है, अधिसिंग स्थासाम कर्म, यदि आपको वाक्य में अधितिष्ठति दिखाई देगा तो उसके पड़ोसी में द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। जो क्रिया का आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति। आप तो इतना ही ध्यान रख लेना है क्योंकि आप 10वीं के विद्यार्थी है, तो अधितिष्ठति दिखाई देगा तो उसके पड़ोसी में साथियों द्वितीय विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति करोगे? द्वितीय। तो द्वितीय में क्या आ जाएगा? आसनम। क्या आ जाएगा? आसनम। राम है आसन पर बैठता है, राम आसन पर बैठता है, तो यहां पर कारण क्या आएगा? क्योंकि सर अधितिष्ठति, अधितिष्ठति के योग में, अधितिष्ठति के योग में कौन सी विभक्ति आई है? कि सर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर आइएगा, पांच का तंडुलान ओदनम पचती, जो पाचक है चावलों से भात पकाता है, तो यहां पर मेरे को पच धातु दिखाई दे रही है। और पच कैसी है? कि सर पच द्विकर्मक धातु है। कैसी? द्विकर्मक, मतलब ये होगी तो दो दो कर्म होंगे। तो ये कह रहा है कि इसका विभक्ति और कारण, ये तंडुलान जैसे रामान होता है, जैसे क्या होता है? राम शब्द है, द्वितीय के बहुवचन में होता है रामान, उसी तरह द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में होगा तंडुलान। ये न हलंत दिखाई देगा ना अंत में, तो वहां पर आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। न हलंत दिखाई दे तो वहां पर आपको क्या करोगे? कि सर ये द्वितीय का बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति। पहचान कैसे रहेगी? कि सर इतना याद नहीं रहता है, इतना तो याद रहता ना कि न हलंत दिखाई देगा तो मेरे को वहां पर द्वितीय करनी है। और कारण क्या होगा? कि सर पच धातु के योग में, पच धातु के योग में द्वितीय विभक्ति। इसको अपन पूरा विस्तार से भी मैं बताऊंगा, विस्तार से भी पूरी चर्चा करेंगे। फिर अंतिम प्रश्न, हिमालय पर्वतेभ्य उच्चतम, ये तमप प्रत्यय है। अंत में क्या आया? तमप। तमप प्रत्यय के योग में साथियों सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां भी तमप दिखाई देगा उसके पड़ोसी में सप्तमी विभक्ति करेंगे। कौन सी विभक्ति करेंगे? सप्तमी। तो क्या आ जाएगा? पर्वतेषु। ये अंत में सु दिखाई देना, अंत में सु दिखाई देता है तो वो सप्तमी के बहुवचन का रूप होता है, सप्तमी के बहुवचन का रूप होता है। साथियों इसी तरह के और नए नए प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे जिससे आपका जो प्रश्न पत्र है बहुत ही अच्छा हो सके। धन्यवाद साथियों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।